हाँ, तो देखो अपन ने पहले राज सिंह पढ़ा था, ठीक है। अब राज सिंह का पुत्र पढ़ते हैं जय सिंह। कौन पढ़ते हैं? जय सिंह। देखो जय सिंह था ना, वो राज सिंह का पुत्र था। क्या मतलब क्या था बेटा? राज सिंह का पुत्र था। इसका जन्म कहां पर हुआ? कुरंज गांव में। कहां हुआ? कुरंज गांव हुआ। जय सिंह के समय द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, ठीक है, मुअज्जम के साथ में और जय सिंह के साथ में, ठीक है बेटा। जय सिंह दोनों ने संधि की थी, मुअज्जम और जय सिंह ने बेटा कौन सी संधि की बेटा? द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि की थी। इस संधि में क्या हुआ कि एक जजिया कर लगा रखा था औरंगजेब ने, ठीक है, तो वो मुअज्जम ने हटा दिया। मुअज्जम ने बोला ठीक है, मेरे पिताजी ने लगा रखा था, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, संधि के तहत, है ना। और क्या किया बेटा? संधि के तहत वो जो जजिया कर हटाया है ना, उसके बदले में क्या दिया बेटा? पूर्व बनेड़ा ये दिया, ठीक है। ये देखो अजीत सिंह को शरण दे रही थी बेटा, किसने? मेवाड़ वालों ने, राज सिंह ने शरण दी थी ना। तो फिर मुअज्जम ने बोला कि तू किसको शरण नहीं देगा? अजीत सिंह को तू शरण नहीं देगा। संधि में यह बातें हुई, ठीक है। और देखो 5,000 का मनसब भी दिया, किसको? जय सिंह को दिया, ठीक है। और जय सिंह ने बेटा है ना सलूम्बर के अंदर जयसमंद झील का निर्माण करवाया, ठीक है। जो ये जयसमंद झील है ना, ये कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की, है ना, जयसमंद झील, ठीक है। इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं जयसमंद झील को, है ना। ये जयसमंद झील के पूर्व में लसड़े का पठार है ना। हाँ, लसड़े पठार के पूर्व में ये है ना, ठीक है। चलो लिखो फिर जय सिंह, लिखो जय सिंह। पिता वही राज सिंह, राज्याभिषेक कुरंज गांव में हुआ, ठीक है ना, जन्म भी यही होता है इसका, ठीक है। लिखो इसके समय द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि हुई बेटा, है ना। 24 जून 1681 को जय सिंह और औरंगजेब का पुत्र था मुअज्जम, ठीक है। इन दोनों के बीच में संधि हुई। लिखो, छाप लो ऐसे कैसे। देखो संधि की शर्तें कौन कौन सी थी बेटा? मैंने बता दिया आपको, है ना। लिखो शर्तें, लिखो संधि की शर्तें, लिख लिया। देखो संधि की शर्तें, पहली शर्त लिखो, जय सिंह मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण नहीं देगा। जय सिंह मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण नहीं देगा। जय सिंह मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण नहीं देगा। अजीत सिंह को शरण नहीं देगा। लिखो बेटा, लिख दिया। फिर आगे लिखो, औरंगजेब द्वारा औरंगजेब द्वारा औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर हटा दिया जाएगा। लगाया गया जजिया कर हटा दिया जाएगा। लिख दिया, लिख दिया, हटा दिया जाएगा। देखो हटा दिया जाएगा, लिख दिया। देखो बदले में औरंगजेब को बनेड़ा, पूर, जहाजपुर, मांडल की जागीर दी जाएगी। बदले में औरंगजेब को बनेड़ा, पूर, जहाजपुर और मांडल की जागीर दी जाएगी। बेटा दिया। आगे लिखो, जय सिंह को 5,000 का मनसब दिया जाएगा। आगे लिखो, जय सिंह को 5,000 का मनसब दिया जाएगा। मनसब मतलब वही पद, ठीक है। लिखो, जय सिंह को 5,000 का मनसब दिया जाएगा। लिखो बेटा, लिख दिया। लिख दिया। फिर लिखो, नीचे लिखो, जय सिंह ने कौन सी झील बनाई? जयसमंद झील बनाई। लिखो, जय सिंह ने सलूम्बर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जय सिंह ने सलूम्बर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। पहले जयसमंद झील उदयपुर में थी,
ठीक है। फिर नया जिला बन गया कौन सा अपने, सलूम्बर, तहसील उसमें आ गई, ठीक है। देखो बेटा, लिख दो बेटा, 4-5 लेने छोड़ दो। अगला राज्य लिखो अमर सिंह, अमर सिंह द्वितीय लिखो। अगला राज्य लिखो अमर सिंह द्वितीय लिखो बेटा। अगला राज्य लिखो अमर सिंह द्वितीय। अगला राज्य लिखो अमर सिंह द्वितीय। लिख दिया अमर सिंह द्वितीय। देखो अमर सिंह द्वितीय के समय क्या हुआ बेटा, जजों का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, जजों का युद्ध हुआ, ठीक है। 1707 के अंदर, है ना। औरंगजेब के पुत्र थे आजम और मुअज्जम, इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है बेटा। आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। देखो आजम का साथ बेटा किसने दिया, एक तो जयपुर के सवाई जय सिंह ने दिया, ठीक है। एक मारवाड़ के अजीत सिंह ने दिया, है ना, ठीक है। एक साथ दिया बेटा, क्या दिया, ये साथ दिया, है ना। मारवाड़ के अजीत सिंह ने और जयपुर के सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया, आजम का। और जब ने अमर सिंह द्वितीय था ना बेटा मेवाड़ का, इसने साथ किसका दिया बेटा, मुअज्जम का। किसका साथ दिया बेटा, मुअज्जम का साथ दिया। किसका दिया साथ, मुअज्जम का दिया। इसमें जीत कौन जाता बेटा, मुअज्जम जीत जाता है। अब मुअज्जम जैसे ही दिल्ली का राजा बना तो दिल्ली ये लोग चलेगी, ठीक है। तो मुअज्जम ने जैसे राजा बना, मुअज्जम इन दोनों को गद्दी से हटा दिया, ठीक है। पहले दोनों से गद्दी को प्राप्त करना चाहते थे। सवाई जय सिंह जयपुर को बनना चाहता था राजा, अजीत सिंह मारवाड़ को बनना चाहता था राजा, ठीक है। औरंगजेब तो जब तक राजा था तब अजीत सिंह को वहां का राजा बनने नहीं दिया, है ना। तो अजीत सिंह ने देखा कि भाई आजम साथ दूं, आजम जीत जाएगा तो मुझे राजा बना देगा मारवाड़ का। सवाई जय सिंह ने देखा कि मुझे राजा बना देगा जयपुर का। जीत कौन जाता है, मुअज्जम। अब मुअज्जम के विरोध में था ये, है ना। मुअज्जम जैसे राजा बना और इन दोनों को गेट आउट कर दिया, है ना। जयपुर से क्या, तू गेट आउट यहाँ से, और मारवाड़ से इसको कहा तू गेट आउट यहाँ से, है ना। ये दोनों मेरे अंडर में है, जयपुर भी मेरे अंडर में काम करेगा और मारवाड़ भी मेरे अंडर में काम करेगा। किसने कहा, मुअज्जम ने कहा, ठीक है। अब दोनों के चक्कर बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, एक समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। क्या हुआ देखो, अब देखो इसमें ये सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों ने सोचा कि यार अब क्या करें, ठीक है। दोनों को राजा बनना है, तो दोनों ने सोचा ना यार, अपना दोस्त है अमर सिंह। कौन है, अमर सिंह। और अमर सिंह का दोस्त कौन है, मुअज्जम। कौन है, मुअज्जम। अपन चलते हैं अमर सिंह के पास में, चलते हैं अमर सिंह को बोलेंगे तू मुअज्जम से बात कर एक बार, ठीक है। और हमें कहाँ का राजा बना देगा, सवाई जय सिंह को जयपुर का और अजीत सिंह को मारवाड़ बना देगा, ठीक है। ये दोनों किसके पास में गए, अमर सिंह के पास में। किसके पास में गए बेटा, अमर सिंह के पास में, ठीक है। अमर सिंह के पास में गए, ठीक है। अमर सिंह के पास में जाकर एक समझौता किया, ठीक है। उस समझौते का नाम क्या बेटा, देबारी समझौता। क्या नाम बेटा, देबारी समझौता। 1708 में होता है ना, 1708 में होता है ये समझौता, ठीक है। देखो जयपुर से कौन गया था, सवाई जय सिंह ने बताया आपको, ठीक है। मारवाड़ का अजीत सिंह था, ठीक है। और मेवाड़ का अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह के पास में क्यों आए, ये राजा बनने के लिए आए कि अमर सिंह बोलेगा मुअज्जम को, ठीक है। मुअज्जम का दोस्त, मुअज्जम इसका दोस्त है अमर सिंह का, ठीक है। तो सवाई जय सिंह आया अमर सिंह के पास में, ठीक है। अमर सिंह को बोला कि यार तेरा दोस्त है मुअज्जम, तू मुअज्जम को जाके बोल एक बार, तो हमें दोनों को गद्दी पे बैठने देगा, ठीक है। पहले औरंगजेब था, औरंगजेब ने गद्दी पे बैठने नहीं दिया, ठीक है। अजीत सिंह ने बोला, तो फिर बोला कि ठीक है मैं बात करूंगा। उसने बोला और ठीक है मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ इसके अंदर, सवाई जय सिंह इसके पास में गया, ठीक है। अमर सिंह को बोला कि यार ले मेरे को राजा राजा बना दे, तू मुअज्जम से बात कर एक बार, ठीक है। तो अमर सिंह ने बोला कि चल ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तो शर्त क्या है कि मेरी लड़की है चंद्रकुमारी, ठीक है। चांद की लड़की है, देखो दिखने में बहुत काली थी, है क्या थी, बहुत काली थी। इससे कोई ब्याह भी नहीं करा था, कोई देखने आता ओ यार तो काली घनी यार ब्याह नहीं कर रहे, ठीक है। कोई देखना चाहता उसको बोलता वो तो काली हम तो ब्याह भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो बहुत काली थी है, इससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था। तो भाई अमर सिंह को देखा कि यार इस बहाने अपन सवाई जय सिंह के टेर दे, ठीक है। अब देखो सवाई जय सिंह जयपुर का रहने वाला था, उसको राजा बनाएंगे तो जयपुर इसके अंडर में जाएगा, ठीक है। और जयपुर बहुत बड़ा राज्य है और सभी मतलब कि वहाँ पे फैसिलिटी भी सब है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो वापिस इसने देखा कि भाई सवाई जय सिंह के टेर दूं, ठीक है ना। तो इसने किसके टेर दिया बेटा, सवाई जय सिंह के टेर दिया, मतलब सवाई जय सिंह से ब्याह करवा दिया, है ना। चंद्रकुमारी का ब्याह किससे हुआ, सवाई जय सिंह से हो गया ब्याह, ठीक है। इधर इसके मन में भी लड्डू फूट गए, ठीक है। क्या फूट गए, मन में लड्डू फूट गए। इसकी एक बेटी थी सूरज कंवरी, क्या थी बेटा,
सूरज कंवरी, ये दिखने में बहुत गोरी थी, ठीक है, ये काली थी, ये गोरी थी, ठीक है ना, है ना बेटा, ये तो काली थी, है ना, और ये गोरी थी, है ना। अजीत सिंह ने देखा कि यार सही में यार जयपुर में बहुत फैसिलिटी है और जयपुर का राजा बनेगा तो यार क्यों मेरी छोरी को भी टेर दूं, ठीक है। तो सूरज कंवरी का ब्याह भी किससे कर दिया बेटा, सवै जयसिंह से कर दिया। किससे कर दिया, सवै जयसिंह से। अब देखो चंद्र कंवरी का जब ब्याह करवाने से तो एक शर्त रखी, किसने रखी शर्त, अमर सिंह ने, है ना। अमर सिंह ने शर्त क्यों रखी, क्योंकि अमर सिंह ने देख लिया कि अजीत सिंह भी उसकी पुत्री का विवाह किससे करा रहा है, सवै जयसिंह से, ठीक है, किससे करवा रहा है, सवै जयसिंह से, है ना। तो अमर सिंह ने एक रख दिया, शर्त रखी एक, कि मैं तुमको राजा तो बना दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू जो मेरी बेटी का जो विवाह तेरे से हो रहा है, भविष्य में इसका जो लड़का होगा चंद्र कंवरी का, वो कहां का राजा बनेगा, जयपुर का राजा बनेगा। कहां का राजा बनेगा, जयपुर का राजा बनेगा। तो सवै जयसिंह ने बोला कि ठीक है डन, ओके। तो देवरी समझौते के तहत, है ना, मेवाड़ के अमर सिंह ने जयपुर के सवै जयसिंह की सहायता की और मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की, है ना। और देवरी समझौते के तहत सवै जयसिंह को जयपुर का राजा बनाया गया और इसके तहत अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया गया। फिर अमर सिंह ने बोला अमर मुअज्जम को, यार मुअज्जम यार तो मेरे मेरे जान पहचान की है, राजा जो बना दिया, कोई बात नहीं, जैसे गलती हो गई अब नहीं करेगी गलती। तो मुअज्जम ने कहा कि तू तेरे मन में है जो कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अमर सिंह ने राजा बनवा दिया किसको, इधर जयपुर का राजा इसको, और मारवाड़ का राजा इसको बना दिया, ठीक है ना। फिर लिखो अपने, ये लिखो, लिख दिया बेटा ये लिखो, अमर सिंह के समय जाजो को दुआ, नीचे अमर सिंह टॉपिक डाल दिया। सेकंड, एक अमर सिंह प्रथम कौन था, बता तो देखिए अन्नू, अमर सिंह प्रथम कौन था, हाँ प्रियंका, हाँ पूजा धाकड़, हाँ रेशम, करिश्मा, संगीता। अमर सिंह प्रथम कौन था, मानव प्रताप का पुत्र था, ठीक है। अब अपन अमर सिंह सेकंड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अमर सिंह सेकंड, तो लिखो अमर सिंह सेकंड, लिख दिया। इसमें लिखो, इसमें लिखो अमर सिंह के समय जाजो का युद्ध हुआ। देखो अमर सिंह के समय, अमर सिंह के समय जाजो का युद्ध हुआ, अमर सिंह के समय जाजो का युद्ध हुआ, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे छाप लो इसको, है ना। जाजो का युद्ध हुआ किसके बीच में हुआ था, आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ, ठीक है। फिर नीचे ऐसे डेस करके खींच देना, ठीक है, डेस करके खींचने के लिए लिखना जयपुर का सवै जय सिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह, है ना, सहयोगी थे इसके, ठीक है। युद्ध किसके बीच में हुआ, आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है बेटा। साथ किसने दिया बेटा, साथ सवै जय सिंह ने साथ दिया और मारवाड़ के अजीत ने साथ दिया आजम का, ठीक है। इधर साथ देने वाला कौन था, मुअज्जम का अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का, ठीक है बेटा। देखो छाप दो ऐसे, लिख दिया। आगे लिखो देवरी समझौता, जयपुर का सवै जय सिंह था, मेवाड़ का अमर सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह, ठीक है। लिखो बेटा ये लिख दो, छाप लो ऐसे कैसे, लिख दिया, लिख दिया बेटा। चलो नीचे लिखो, नीचे लिखो, इस समझौते के तहत लिखो, इस समझौते के तहत, इस समझौते के तहत सवै जय सिंह व अजीत सिंह को पुनः उनका राज्य दिया गया, पुनः उनका राज्य दिया गया, पुनः उनका राज्य दिया गया। सवै जय सिंह व अजीत सिंह को पुनः उनका राज्य दिया गया। लिख दिया बेटा। फिर लिखो, इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह सवै जय सिंह से करवाया गया। इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह जयपुर के सवै जय सिंह से करवाया गया, जयपुर के सवै जय सिंह से करवाया गया। इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के सवै जय सिंह से करवाया गया।
दीदी बेटा। फिर अगला राज्य अपने कौन आएगा? संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला राजा लिखो अपने संग्राम सिंह द्वितीय बेटा। ठीक है, देखो संग्राम सिंह द्वितीय के समय क्या हुआ बेटा? मराठों का आक्रमण हुआ। क्या बेटा? मराठों का आक्रमण हुआ। ठीक है, और आक्रमण उन्होंने किस पर किया बेटा? सवाई जय सिंह पर। किस पर किया? सवाई जय सिंह पर। ठीक है, फिर देखो अब मराठों को भगाने के लिए मराठे बहुत घुस गए यहाँ पे। ठीक है, और मराठों को भगाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया बेटा। क्या नाम था उसका? हुरडा सम्मेलन। हुरडा एक स्थान है बेटा, भिलवाड़ा के अंदर स्थान आता है हुरडा। ठीक है ना, वहां पे एक सम्मेलन बुलाया कि इस फलाना तारीख को सम्मेलन है अपने हुरडा सम्मेलन, और उसके मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? मराठों को बाहर निकालना। क्या है? मराठों को बाहर निकालना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस तारीख को देरी की थी, 17 जुलाई को ये है। 17 जुलाई से पहले किसकी मृत्यु हो जाती है बेटा? संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखो और संग्राम सिंह द्वितीय के समय बेटा क्या हुआ? एक युद्ध हुआ, बांधववाड़ा का युद्ध। ठीक है, रणबाज का और संग्राम सिंह द्वितीय के मध्य, है ना। इसमें कौन जीत गए थे बेटा? संग्राम सिंह जीत गए थे, है ना, संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक बेटा, देखो बेटा संग्राम सिंह द्वितीय लिख दिया। इसमें लिखो संग्राम सिंह के समय मराठों ने सवाई जय सिंह पर आक्रमण किया। संग्राम सिंह के समय मराठों ने सवाई जय सिंह पर आक्रमण किया। जिसके तहत मराठों को भगाने के लिए जिसके तहत मराठों को भगाने के लिए जिसके तहत मराठों को भगाने के लिए मराठों को भगाने के लिए हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। 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 लिख दिया? नीचे लिखो लेकिन आयोजन से पूर्व ही, लिखो लेकिन आयोजन से पूर्व ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह द्वितीय ये रहा, तो संग्राम सिंह प्रथम कौन था? महाराणा सांगा। ठीक है ना, लिख दिया बेटा? लिख दिया? लिख दिया बेटा? फिर लिखो बांधववाड़ा का युद्ध। लिखो बांधववाड़ा का युद्ध। संग्राम सिंह वर्सेज रणबाज खां। लिखो बांधववाड़ा का युद्ध। देखो बांधववाड़ा का युद्ध। देखो बेटा बांधववाड़ा का युद्ध। बांधववाड़ा का युद्ध। देखो बांधववाड़ा का युद्ध। संग्राम सिंह द्वितीय और रणबाज खां की मध्य हुआ था। इसमें रणबाज खां ये संग्राम सिंह जीत गया था बेटा। ठीक है, दिले बेटा? फिर लिखो संग्राम सिंह की उपलब्धियां। लिखो संग्राम सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। लिखो संग्राम सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या क्या निर्माण करवाया? सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या निर्माण करवाया? देखो संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया था बेटा, लिख लो पहले। देखो संग्राम सिंह ने ना उदयपुर के अंदर शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। नाम सुना होगा शैलियों की बाड़ी, है ना, उसका निर्माण करवाया। एक वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया उसने, किसने? संग्राम सिंह ने। ठीक है, और संग्राम सिंह के समय बेटा मेवाड़ शैली के अंदर कलीला दमन नामक चित्र बनाया गया। ठीक है, पूछते हैं कि कलीला दमन नामक चित्रित ग्रंथ कब रचा? तो संग्राम सिंह के समय। तो लिखो पहला लिखो शैलियों की बाड़ी का निर्माण।
सेल्यूकी बॉडी का निर्माण। देखो सेल्यूकी बॉडी का निर्माण लिख दिया, सेल्यूकी बॉडी का निर्माण। दूसरा लिखो वैद्यनाथ मंदिर, दूसरा लिखो वैद्यनाथ मंदिर। दूसरे लिखो वैद्यनाथ मंदिर, लिख दिया। मंदिर के आगे डस्ट करके लिखो इस मंदिर में, इस मंदिर में वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी हुई है, वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी हुई है। वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक है बेटा, फिर लिखो नीचे लिखो, लिखो संग्राम सिंह के समय, लिखो संग्राम सिंह के समय मेवाड़ शैली में, लिखो संग्राम सिंह के समय मेवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ कलीला दमन का चित्रण हुआ। प्रसिद्ध चित्रण ग्रंथ कलीला दमना, कलीला दमना लिख देना, कलीला दमना का चित्रण हुआ, कलीला दमना का चित्रण हुआ, कलीला दमना का चित्रण हुआ। लिखो बेटा, लिखो बेटा। देखो अजीत सिंह कहां का राजा था बेटा? मारवाड़ का। ठीक है, राजा नहीं बन पा रहा था ये, लेकिन देवरी समझौते के कारण क्या बनता बेटा? ये राजा बनता है, मैंने को बताया। ठीक है, देखो जब तक ये राजा नहीं बना, 30 साल तक ये राजा नहीं बना। ठीक है, 30 साल तक ये राजा नहीं बना, और 30 साल तक इसको राजा बनाने के लिए किसने प्रयास किया? दुर्गादास ने। किसने प्रयास किया बेटा? दुर्गादास ने प्रयास किया। और जैसे अजीत सिंह राजा बना और दुर्गादास को क्या कर दिया? गेट आउट। क्या कर दिया? गेट आउट। ठीक है, काम निकल गया। ठीक है, मतलब ही था एक नंबर का। ठीक है, काम निकल गया, तो दुर्गादास को क्या कर दिया? गेट आउट कर दिया। ठीक है, फिर दुर्गादास को गेट आउट कर दिया वहां से, तो दुर्गादास का बेटा कहां पर आए? मेवाड़ आए। कहां आए? मेवाड़ आए। मेवाड़ किसके पास में आई? संग्राम सिंह के पास में आए। ठीक है, फिर संग्राम सिंह ने उनको क्या दिया? विजयपुर की जागीर दी। ठीक है, और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। उनको बोला कि विजयपुर की जागीर आप विजयपुर की जान आप रखोगे, और आप रामपुरा के भी क्या हो? हाकिम हो। क्या हो? हाकिम हो। ठीक है बेटा, तो लिखो आगे, टॉपिक डालो दुर्गादास को शरण, टॉपिक डालो दुर्गादास को शरण। दुर्गादास को शरण। ठीक है बेटा, इसमें लिखो मारवाड़ के अजीत सिंह ने, मारवाड़ के अजीत सिंह ने जब दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया, जब दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया, मारवाड़ से निकाल दिया, मारवाड़ से निकाल दिया, तब वह महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के पास में आया। तब वह महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, तब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को शरण दी, दुर्गादास को शरण दी, दुर्गादास को शरण दी। तब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को शरण दी। बेटा दिया, और उन्हें विजयपुर की जागीर व रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया, और उन्हें विजयपुर की जागीर व रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। किसने किया बेटा? संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, लिखो हाँ बोलो। रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया।
देखो फिर राजा कौन बना बेटा? संग्राम सिंह द्वितीय का पुत्र कौन बना? जगत सिंह सेकंड। देखो अब संग्राम सिंह द्वितीय समय बेटा क्या आयोजन आयोजन करवाना था? घोड़ा सम्मेलन आयोजन करवाना था, लेकिन वो मर गया था पहले, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी पहले, ठीक है। फिर राजा कौन बना? जगत सिंह बना, ठीक है। तो जगत सिंह ने फिर क्या बुलाया बेटा? घोड़ा सम्मेलन बुलाया, ठीक है। और कब बुलाया बेटा? 17 जुलाई 1734 को बुलाया, ठीक है। घोड़ा बेटा कहां पर है? भिलवाड़ा में। कहां पर है? भिलवाड़ा में। और घोड़ा सम्मेलन की बेटा अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी अध्यक्षता, ठीक है बेटा। और आयोजन करवाने वाला कौन था? सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह, क्योंकि सवाई जय सिंह पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। कौन? मराठा, ठीक है। कि घोड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि मराठा को बाहर भगाना। क्या था? मराठा को बाहर भगाना। तो टोपी डालो जगत सिंह सेकंड। आयोजन करता बेटा कौन था? सवाई जय सिंह, है ना, सवाई जय सिंह। घोड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था बेटा? मराठा को बाहर निकालना। देखो बेटा छाप लो किसी। देखो घोड़ा सम्मेलन बुला लिया। अब घोड़ा सम्मेलन में क्या तय हुआ बेटा? कि रामपुरा जो भिलवाड़ा के अंदर है वहां हम सब एकत्रित होंगे वर्षा के बाद में, क्योंकि बारिश हो रही थी उस वक्त, है ना, जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश होगी उस वक्त, ठीक है। तो मतलब कि वर्षा के बाद में अपन इकट्ठे होंगे और रामपुरा से अपन सभी किसको बाहर निकालेंगे? मराठा को बाहर निकालेंगे। एक बार वहां पे फिर से योजना बना लेंगे। लेकिन ये घोड़ा सम्मेलन का बेटा क्या हुआ? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि मराठा अंदर आ गए और आते ही उन्होंने देखा कि जगत सिंह ये सब आयोजन करवा रहा है। आते ही जगत सिंह के पास में आए कि तू करवाता ना आयोजन हमको बाहर निकलने के लिए, 1.5 लाख रुपए निकाल, ठीक है। अगर तू हमको 1.5 लाख नहीं दे तो फिर तू देख ले, तेरे पास तो इतनी सेना है, हमारे पास देख ले कितने हैं हम, ठीक है। फिर जगत सिंह से क्या लिया? कर लिया। क्या लिया? कर। 1.5 लाख का क्या वसूला? चौथ वसूली। क्या वसूली बेटा? चौथ वसूली, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये जगत सिंह सेकंड और सवाई जय सिंह पास में भी गए थे वो, ठीक है बेटा, है ना। तो लिखो आगे। इस सम्मेलन के तहत लिखो, इस सम्मेलन के तहत वर्षा ऋतु के बाद, इस सम्मेलन के तहत वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, इस सम्मेलन के तहत वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा भिलवाड़ा, रामपुरा भिलवाड़ा, रामपुरा भिलवाड़ा, रामपुरा भिलवाड़ा नामक स्थान पर, नामक स्थान पर मराठों पर आक्रमण करने की योजना बनी। मराठों पर, मराठों पर, मराठों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मराठों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मराठों पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन असफल हो गई। लेकिन बाद में असफल हो गई। लेकिन बाद में असफल हो गई। लेकिन बाद में बेटा असफल हो गई। देखो बेटा अब मराठों को पता चल गया
की अध्यक्षता ये कर रहा है, ठीक है। मराठा आए और ऐसे आरटीए से क्या लिया, टैक्स लिया, क्या लिया, टैक्स लिया। तो लिखो मराठों ने, देखो मराठों ने जगत सिंह के समय आक्रमण किया। मराठों ने जगत सिंह के समय आक्रमण किया और मेवाड़ से और कर वसूला, लिखो और कर वसूला और कर वसूला और कर वसूला और कर वसूला और कर वसूला, लिखो बेटा और कर वसूला। कर वसूला लिख दिया। देखो एक मराठा आया पेशवा बाजीराव, कौन आया, पेशवा बाजीराव, ठीक है। 1736 के अंदर आया बेटा, ठीक है। और जगत सिंह से क्या लिया बेटा, 1.5 लाख का कर, क्या लिया, 1.5 लाख का कर। चोद मतलब क्या होता है, कर, क्या लिया, कर, ठीक है। तो लिखो 1736 में पेशवा बाजीराव, लिखो 1736 में पेशवा बाजीराव मेवाड़ आया और जगत सिंह से 1.5 लाख की चोट वसूली, और जगत सिंह से 1.5 लाख की चोट वसूली, और जगत सिंह से 1.5 लाख की चोट वसूली, और जगत सिंह से 1.5 लाख की चोट वसूली। लिख दे बेटा। देखो जगत सिंह है ना दानी था, क्या था ये, दानी था ना बेटा ये। तो इसने अजमेर दरगाह को कितने गांव दिए बेटा, 4 गांव। कितने दिए बेटा, 4 गांव दिए। और 18 गांव किसने दिए थे, अकबर ने, ठीक है बेटा। तो लिखो जगत सिंह ने अजमेर दरगाह को 4 गांव दिए। लिख बेटा, जगत सिंह ने अजमेर दरगाह को 4 गांव अनुदान में दिए। लिख बेटा। लिख बेटा। देखो इसका एक दरबारी था, क्या नाम था बेटा उसका, नेकराम। और नेकराम की रचना है कौन सी, जगतविलास ग्रंथ। लिखो दरबारी कौन है, नेकराम। लिख देना की रचना, कौन सी रचना, जगतविलास ग्रंथ। लिखो अगला राज्य लिखो भीम सिंह। अगला राज्य लिखो बेटा भीम सिंह। अगला राज्य लिखो भीम सिंह। देखो बेटा भीम सिंह। भीम सिंह लिखो। पहले देख लो समझ लो, ठीक है। देखो भीम सिंह राजा बनता बेटा, और भीम सिंह के समय एक विवाद होता है, त्रिपक्षीय विवाद। कौन सा होता है, त्रिपक्षीय विवाद। इस विवाद में कौन सा विवाद होता है बेटा, कृष्णा विवाद। कौन सा विवाद होता है, कृष्णा। देखो ये कृष्णा थी ना बेटा, कृष्णा ये किसकी पुत्री थी बेटा, भीम सिंह की, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, ठीक है।
मेवाड़ की भीम सिंह की क्या थी बेटा, ये पुत्री थी, ठीक है। इसकी सगाई किससे की बेटा, भीम सिंह से। किससे की सगाई, इससे कर दी। मारवाड़ के भीम सिंह क्या कर दी बेटा, सगाई कर दी। क्या कर दी, सगाई कर दी, ठीक है। लेकिन भीम सिंह की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है। भीम सिंह की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु, ठीक है। तो इसकी सगाई कृष्णा की सगाई बेटा किससे कर देते हैं, ये कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा, ठीक है बेटा। कृष्ण की सगाई किससे कर देते बेटा, जगत सिंह से, ठीक है। सगाई भी कर दी और ब्याह भी कर दिया, ठीक है। सगाई कर दी, ठीक है, सगाई कर दी, है ना। फिर देखो भीम सिंह जैसे ही मरा, इसका भाई कौन था बेटा, मान सिंह। कौन था, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह, ठीक है। मान सिंह बन जाता है राजा। क्या बन जाता है, मान सिंह बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, राजा बन जाता है। मान सिंह बोलता है कि भाई मैं भी जिंदा हूं, मेरा भाई मरा है लेकिन मैं भी जिंदा हूं, ठीक है। तो इस कृष्णा का ब्याह किससे कराओ, मेरे से करवाओ, ठीक है। लेकिन भीम सिंह के पास में उसने गया, उसने बोला कि मैं जिंदा हूं अभी तक, मेरे से ब्याह कराओ। भीम सिंह ने बोला कि मैंने तो सगाई किससे तय कर दी, जगत सिंह से तय कर दी, ठीक है। तो जगत सिंह के पास में गया मान सिंह। मान सिंह ने जगत सिंह को बोला कि यार इसकी सगाई तो पहले मेरे भाई से थी, मेरे भाई मर गए, मैं तो जिंदा हूं ना, तो आप इससे शादी तो मेरे से होगी, ठीक है। तो जगत सिंह ने बोला नहीं यार, मेरी तो सगा हो गई और मैं तो ब्याह इसी से करूं, ठीक है। कृष्णा खूबसूरत भी थी, ठीक है, मैं तो ब्याह इसी से करूंगा, ठीक है बेटा। तो जगत सिंह ने मना कर दिया। जिन बोला कि तेरे से हो जो कर लेना, मैं तो ब्याह मैं भी इसी से करूंगा। मान सिंह ने बोला मैं भी करूंगा, ठीक है। तो जगत सिंह मान सिंह ने दोनों ने बोला चल ठीक है अपन युद्ध लड़ेंगे। उस युद्ध में जो जीत जाएगा उसकी क्या रहेगी, कृष्णा रहेगी। क्या रहेगी, कृष्णा रहेगी, ठीक है बेटा। तो मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध हुआ बेटा। कौन सा युद्ध हुआ बेटा, हिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, हिंगोली का युद्ध, है ना, हिंगोली का युद्ध, बेटा, है ना। 1808 में युद्ध हुआ बेटा, हिंगोली का युद्ध, ठीक है। किसके बीच में, मान सिंह और जगत सिंह के बीच में हुआ। जिसमें बेटा कौन जीत जाता है, जगत सिंह जीत जाता है। कौन जीत जाता है, जगत सिंह। अब जगत सिंह जीत कर शादी किससे होगी, जगत सिंह से होगी। तो शादी कौन 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 कर लेता है बेटा, जगत सिंह। कौन कर लेता है, जगत सिंह शादी कर लेता है, ठीक है। इधर मान सिंह ऐसे ही, ठीक है। अब देखो मान सिंह का दिमाग खराब, खोपड़ा खराब, ठीक है। तो कृष्णा अच्छी थी, खूबसूरत थी, ठीक है, उसको खो दिया, ठीक है। और लड़की खोने के बाद में क्या होता है, देवदास, ठीक है। मान सिंह का दिमाग खराब, ठीक है। कृष्णा के व्हाट्सएप नंबर थे उसके पास में, है ना। दिल्ली मैसेज करता था मान सिंह कि यार मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, है ना। बार मैसेज करता था मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। कृष्णा बार बार किससे बोलती थी, जगत सिंह बोलती थी देखो मान सिंह मैसेज कर रही हूँ हमारा, ठीक है, ये देखो दिल भेज रही हूँ, ठीक है। बार बार कहता था किसको, ठीक है, जगत सिंह को कहती थी वो, ठीक है, कृष्णा, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जगत सिंह और जगत सिंह का दोस्त था अमीर का पिंडारी। कौन था, अमीर का पिंडारी। दोनों बैठे थे, दोनों ले रहे थे, ठीक है, पी रहे थे आराम से बैठे बैठे, ठीक है। कृष्णा दौड़ी दौड़ी देखो मार तो इमोजी भेजियो शान को, ठीक है, मार दिल भेज दियो, ठीक है। तो जगत सिंह देखो खई यार डेली को डेली भेजा खाओ आगे तुम मारो, है ना, डेली डेली मेरा दिमाग खाती है, ठीक है। परेशान हो गया मैं तो इस तेर से, है ना। एक तो उधर से परेशान हो गया, बाबा इसको मारते ब्लॉक करता है, दूसरे नंबर से भेज देता है ना, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो अमेरिका पंडारी बोला कि अमेरिका पंडारी के सामने बोल रहा था। अमेरिका पंडारी ने पूछा क्या हुआ, अरे यार वही मान सिंह बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, बार बार लेटर वेटर बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसी बात है क्या, हाँ यार 10 बार एक बार कूट दियो तो नहीं मान रही हो, है ना। एक बार मार दिया तो भी नहीं मान रहा है, रेडी कर ली तो भी, है ना। तो क्या यार कृष्णा कृष्णा है जो दिमाग खराब अगले मैसेज करे ना। तो अमेरिका पंडारी ने बोला कि जड़ तो कौन है, कृष्णा है। कौन है, कृष्णा है। क्यों ना अपन जड़ को ही खत्म कर दे डायरेक्ट ही, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अमेरिका पिंडरी ने बोला कि दूध है, ठीक है, दूध में क्या दिया, जहर। क्या दिया, जहर। तू जाके कृष्णा को पिला दे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अमेरिका पिंडरी ने क्या दिया, उनको दूध दिया। किसको दिया, जगत सिंह को दिया, ठीक है। जगत सिंह लेके गया कृष्णा के पास में, कृष्णा को बोला कि डेली तू मुझे दूध पिलाती है, ठीक है, तू मुझे दूध पिलाती है, आज मैं तुझे पिलाऊंगा, ठीक है। तो ये ले गिलास में, ठीक है। तो किसको दिया, कृष्णा को, ठीक है। कृष्णा पी के डाइट ऊपर, कहाँ चली गई, डाइट ऊपर, ठीक है। देखो ये जगत सिंह है ना, जगत सिंह को बोलते हैं बदनाम शासक। क्या बोलते हैं, बदनाम शासक। बदनाम था ये पूरे जयपुर के अंदर, ठीक है। किसने तो कृष्णा को मार दिया। अब कृष्णा को मार दिया तो कोई ना कोई तो चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई तो चाहिए। ये गया कोठे के ऊपर, कहाँ पे गया, कोठे। कोठे पे कौन, नाजमहल होती है, ठीक है। नाजमहल एक लड़की थी, उसका नाम था रस कपूर। क्या नाम था बेटा, रस कपूर, ठीक है। रस कपूर गया वहां पे, डांस करी रस कपूर आज की रात, है ना, ठीक है, डांस कर रही है, ठीक है। वो यहाँ पे गया और पैसे लुटाने लग गया, ठीक है। कौन लग गया अपने, जगत सिंह, है ना।
पैसे लुटा रहा वहां पे, ठीक है। रस कपूर ने देखा कि यार महाराजा है यार, है ना। फिर रस कपूर, जगत सिंह ने रस कपूर को बोला, ठीक है, बेटा मेरे अब महल वेल में रहना, ठीक है, अब से कोई मना करेगा क्या, ठीक है। रस कपूर ने देखा मेरे तो भाग्य खुल गए, ठीक है। रस कपूर का किसके में चले गए बेटा, जगत सिंह के पास में चली गई, ठीक है। फिर जगत सिंह जैसे वहां का राजा था बेटा जयपुर का, ठीक है। तो जगत सिंह जैसे कुर्सी पे बैठता और रस कपूर भी पास में आके बैठ जाती थी, ठीक है। और ऑर्डर देती थी, क्या देती, ऑर्डर, ये करोन वो करोन, ठीक है। तो जगत सिंह भी उसकी बात मानता था, ठीक है। एक दिन जगत सिंह बाहर गया, क्या गया, बाहर गया और रस कपूर वहीं थी। रस कपूर ने दो चार सेनापति को बोला यार यो काम कर, पोछा वोछा लगा यो काम कर, ठीक है। तो सेनापति को गुस्सा गया, क्या गया, गुस्सा गया। सेनापति ने बोला कि यार जगत सिंह रहता है जब बहुत बोलती है तू, आ तो वो भी नहीं है, ठीक है। रस कपूर को पकड़ा और कहाँ ले गया, नारगढ़ किले में, कहाँ ले गया, नारगढ़ किले में। और नारगढ़ किले में जाके बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। शाम को कौन आया फिर से, जगत सिंह गया। जगत सिंह देख रहा है रस कपूर कहाँ पे गई, ठीक है। देखा रस कपूर मिली नहीं उसको, ठीक है, मिली नहीं। सेनापति को बुलाया, इधर आओ रे, रस हटावा। रस कपूर तो ऊपर बंद कर रही है, कहाँ बंद की दो, कह रहा वो चदे थोड़ा नौटंकियां कर रही है ना, चदे नौटंकी कर रही थी इसलिए बंद कर दिया। तो क्या तुमने बंद क्यों किया। फिर 2000 सेनापति इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला कि ज्यादा नौटंकी तू भी की दिन है तो तने भी बंद कर देला। किसको बोला, डायरेक्ट राजा को ही बोला। तो जगत सिंह देखा कि यार तो मेरे विरोध कर रहे हैं, ठीक है, रस कपूर की वजह से मेरे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि तू रस कपूर की बहुत बातें मानता है, ठीक है, कुछ काम की नहीं, इसकी बात मानता है पूरे दिन, है ना। फिर जगत सिंह देख लिया कि रस कपूर की वजह से यहाँ पे जयपुर वाला का दिमाग खराब हो रहा है ना, मेरी बदनामी हो रही है। तो रस कपूर से मिलने गया, कहाँ मिलने गया, नारगढ़ किले में मिलने गया, ठीक है। जैसे देखो ये किला है, ठीक है, ये किला है, ठीक है, क्या किला है, ये छोटी छोटी दीवारें यहाँ पे, क्या है, छोटी छोटी दीवारें हैं, ठीक है। यहाँ बेटी रस कपूर, क्या बेटी, रस कपूर यहाँ बेटी, ठीक है। ये गेट है, ठीक है, ये गेट है। जगत सिंह यहाँ से एंट्री लिया जगत सिंह ने, ठीक है। ये रूस की बेटी थी यहाँ पे, ठीक है। जगत सिंह पास में गया और क्या, हेलो, ठीक है, ऊपर उठी, ऊपर उठ के गले लग गई, क्या लग गई, गले लग गई। किससे गले लग गई, जगत सिंह से गले लग गई, ठीक है। जगत सिंह ने गले लगाया। जगत सिंह ने देखा, मन में देखा कि यार अब क्या करें, है ना, दिमाग खराब हो रहा। अब छोटी छोटी दीवारें थी, छोटी छोटी दीवारें होती है ना छत की, ठीक है। तो छोटी छोटी दीवारें थी बेटा यहाँ पे, है ना। जगत सिंह ने देखा कि यार ये रहेगी तो मतलब कि मेरा तो लड़े वड़े करवाएगी और मेरे खिलाफ हो जाएंगे सब। तो रस कपूर को गले लगा रखा था, ऐसे घुमा, गोल गोल घुमाया, गले लगा रहा था, गोल गोल घुमाया और गोल गोल घुमा डायरेक्ट कहाँ फेंक दिया, नारगढ़ से नीचे फेंक दिया। किसको फेंक दिया, रस कपूर को, कहाँ फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, ठीक है। तो रस कपूर को भी मार दिया, उसकी पत्नी थी उसको भी मार दिया, ठीक है बेटा। तो अपने तो ये लिखो कृष्णा विवाद, ठीक है। ऐसे छाप लो एक बार कृष्णा विवाद, फिर अपन डिटेल से लिखेंगे। एक बार लिखो, ये भीम से लिख दिया, इसके नीचे जस्ट नीचे लिखना भीम सिंह के समय त्रिपक्षीय विवाद हुआ, फिर ये छाप लेना, ठीक है ना। भीम सिंह के समय त्रिपक्षीय विवाद हुआ, भीम सिंह के समय त्रिपक्षीय विवाद हुआ, त्रिपक्षीय विवाद हुआ, है ना, त्रिपक्षीय विवाद हुआ, ठीक है। लाइन लिख दी बीच में, त्रिपक्षीय विवाद हुआ, फिर नीचे लिखो कृष्णा विवाद और पूरा को पूरा ऐसे इसके छाप लो। चलो ये तो ऐसे चित्र बना दिया, अब इसके बारे में डिटेल लिख लो, लिखो आगे, लिखो डिटेल ले लिया, आगे लिखो डिटेल लिखो। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा की सगाई, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा की सगाई, लिखो डिटेल लिखो थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि ऐसा बाद में कभी पढ़ोगे जिंदगी में तो समझ में नहीं आएगा। लिखो कृष्णा की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से हुई, मारवाड़ के भीम सिंह से हुई, देखो मारवाड़ के भीम सिंह से हुई। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से हुई। ठीक है बेटा, दिया देखो। लेकिन विवाह से पूर्व ही मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन विवाह से पूर्व ही मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। लिख दिया, फिर लिखो
मारवाड़ के भीम सिंह की जगह उनका भाई मानसिक शासक बन जाता है। फिर मारवाड़ के भीम सिंह की जगह, फिर मारवाड़ के भीम सिंह की जगह उनका भाई मानसिक शासक बन जाता है। मानसिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है। मानसिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है। मानसिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है। शासक बन जाता है। देखो इधर मेवाड़ के भीम सिंह ने कृष्णा की इधर मेवाड़ के भीम सिंह ने कृष्णा का विवाह इधर मेवाड़ के भीम सिंह ने कृष्णा का विवाह जयपुर के जगत सिंह से करवा दिया। जयपुर के जगत सिंह से करवा दिया। जयपुर के जगत सिंह से करवा दिया। लिख दिया बेटा। इसलिए मारवाड़ के मानसिंह वह जयपुर के जगत सिंह के मध्य किंगोली का युद्ध हुआ। वह जयपुर के जगत सिंह के मध्य किंगोली का युद्ध हुआ। कौन सा दो बेटा? किंगोली का युद्ध हुआ। और बेटा कौन जीता इसके अंदर? जयपुर का जगत सिंह। लिख दो बेटा, छाप लो एक बार फिर से ये। और जगत सिंह के साथ में उसका साथी था एक, है ना, युद्ध के अंदर। कौन था बेटा? सहयोगी अमीर का पिंडारी। सहयोगी लिख देना, टोंक का अमीर का पिंडारी। लिखना, टोंक का अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। टोंक का अमीर का पिंडारी था बेटा साथ में। लिखो, लिखो। लिख दो बेटा। लिख दिया? अमेरिका पिंडारी। देखो अमेरिका पिंडारी के कहने पर बेटा, अमेरिका पिंडारी के कहने पर क्या दिया इसको? जहर दिया, है ना। तो नीचे लिखो लाइन, ये लिख दिया पूरा। नीचे एक लाइन लिखो, अमेरिका पिंडारी के कहने पर। लिखो अमेरिका पिंडारी के कहने पर। लिखो अमेरिका पिंडारी के कहने पर। अमेरिका पिंडारी के कहने पर। अमेरिका पिंडारी के कहने पर जगत सिंह ने कृष्णा को 1810 में जहर दे दिया। जगत सिंह ने कृष्णा को 1810 में जहर दे दिया। 1810 में जहर दे दिया। लिख दो बेटा, आगे लिखो, नीचे लिखो, लास्ट लाइन लिखो। मैंने कहा ना आपके जो भी कृष्ण कोई विवाद में था बेटा, वो किसने एक संधि की बेटा? अंग्रेजों संधि की। और अंग्रेजों से तरफ से संधि करने कौन आया था बेटा? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो लिखो 22 जनवरी 1818 को। लिखो 22 जनवरी 1818 को 22 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स
मेटकोप से संधि की। चार्ल्स मेटकोप से संधि की। चार्ल्स मेटकोप से संधि की। चार्ल्स मेटकोप से क्या की बेटा? संधि की। चार्ल्स मेटकोप से संधि की। ठीक है, तो हमने भीम सिंह था। अगला देखते हैं अपने अगले पार्ट में। ठीक है बेटा, ठीक है, तब तक के लिए विराम।